नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। ओके, PE3 लर्निंग एंड टीचिंग, उसमें से भी हम देख रहे थे 8 हायरार्किकल सिस्टम ऑफ लर्निंग ऑफ गेंगे। ओके, उनके देख रहे थे और दो तो हमने खत्म कर लिए थे। आज है तीसरे का वारी। ओके, सही है। देन नंबर 3 स्टेप इज नंबर 3 हायरार्की इज चेन लर्निंग। ओके, नंबर 3 हायरार्की इज द चेन लर्निंग। अच्छे तरीके से लिखो इसको। ओके, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एक अच्छा सा नोट खुद से प्रिपेयर करना होगा ताकि आप एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से लिख के चले आओ। ओके, चेन लर्निंग कंसिस्ट ऑफ मोटर चेनिंग एंड वर्बल चेनिंग। चेन लर्निंग दो चेनिंग सिस्टम से बना है, एक है मोटर चेनिंग एंड दूसरा इज वर्बल चेनिंग। समझ में आया? सो पहले देखते हैं वर्बल चेनिंग क्या है। वर्बल चेनिंग का मतलब है verbal chaining is a matter of connecting together, okay, a sequence of two or more previously learned stimulus response। okay, जैसे कि दो स्टिमुलस ज्वाइन हो सकते हैं, दे आर टायर्ड। ओके, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस सीम फाइनली टायर्ड विद द सेकंड। वो जो हम वर्बल चेनिंग कर रहे हैं उसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर वो क्या होते हैं, टायर्ड होते हैं। जैसे कि बॉय एंड गर्ल, डैडी एंड मम्मी, ब्रदर एंड सिस्टर, etc। ओके, ये सब किस में आता है, वर्बल चेनिंग में आता है। ओके, सही है। दो वर्ड, दो चीजें आपस में टाइड हैं, कनेक्टेड हैं, दैट्स कॉल्ड दी वर्बल चेनिंग। ये इसी को ही बोलते हैं चेन लर्निंग। हम चेन मतलब कि हम किसी को कनेक्ट करके लर्न कर रहे हैं, है ना, इसी को ही तो बोलते हैं चेन लर्निंग। चेन लर्निंग और वर्बल लर्निंग। नेक्स्ट, मोटर चेनिंग। मोटर चेनिंग का फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, देखिए ये हमारे साइकोमोटर स्किल के ऊपर डिपेंड करता है ना। साइकोमोटर स्किल पर डिपेंड करता है। कोई भी चीज आपने किया, फॉर एग्जांपल आप एक डोर को ओपन करना चाहते हैं, है ना। आप एक डोर को ओपन ओपन करना अगर चाहें तो आपको क्या क्या स्टेप करना होगा। सबसे पहला कि आपके हाथ में की होनी चाहिए, है ना। आपके हाथ में की होगा, आप उस डोर के पास जाएंगे, उस जो लॉक है उस लॉक के फेस को अपने अंदर करेंगे, अपने और करेंगे। ओके, उसके बाद की को उसके अंदर इंसर्ट करेंगे सही तरीके से, नहीं तो उल्टा अगर घुमा दिए तो गया, है ना। तो सही तरीके से की को लॉक के अंदर इंसर्ट करेंगे और चेक करेंगे। ओके, until द लॉक विल ओपन। ओके, दोनों तरफ घुमाते हैं ना, है ना, ताकि वो ऑन हो। और ऑन होने के बाद फिर हम डोर को पुश करते हैं और भीतर जाते हैं। ये हमारा क्या, ए सीक्वेंस ऑफ 5 स्टेप्स आर कनेक्टेड टुगेदर। ओके, सही है। इसी को ही बोलते हैं मोटर चेन। इट इज द प्रोसेस वेयर मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइकोमोटर स्किल आर लर्न। इस थ्रू से हम क्या होता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइकोमोटर स्किल आर बीइंग लर्न। इट मे बी इलिस्ट्रेट विद द फॉलोइंग stimulus response connection in the process of unlocking a door। for example, in the locking of unlocking a door। पहला की इन है, हमारे हाथ में चाबी होना चाहिए। दूसरा फेसिंग द लॉक, अपने और लॉक को फेस किया जाए। तीसरा चेकिंग द साइड ऑफ द की टू बी इंसर्टेड, किस साइड से हम की को इंसर्ट कर रहे हैं उसको भी हमको चेक करना होता है। नंबर 4 इंसर्टिंग द की इनटू द लॉक until the top of the lock will be reached। जब तक वो ओपन ना हो जाए तब तक हम उसको घुमाते रहते हैं। नेक्स्ट, एंड पुशिंग द डोर टू ओपन इट। उसके बाद जब लॉक खुल जाता है तो हम डोर पुश करके अंदर चले जाते हैं। दिस इज द मोटर चेन। ओके, दिस इज ऑन द चेन लर्निंग। पहले इतना लिखो, फिर हम और बात करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, वो चेन लर्निंग का थोड़ा सा है यहाँ पे। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट फॉर द एस्टैब्लिश ए चेन द इंडिविजुअल मस्ट बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इंडिविजुअल लिंक। ओके, कोई चेन परफॉर्म के लिए हमको बहुत सारे लिंक को समझना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल किस स्टेप के बाद क्या होना चाहिए। ओके, सही है। उसी को ही हम चेन परफॉर्मेंस कह सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस। जैसे कि मैं अगर बाइक चलाऊं तो पहले कि इसको ऑन करेंगे, फिर हम गियर देंगे, क्लच, ऐसा करके करते हैं ना। दैट्स द मीनिंग। ओके, हम लिंक करेंगे, किसी एक चीज ना करके दूसरी चीज को पहले करने से हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, वैसा ही। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 इज वर्बल एसोसिएट लर्निंग। ओके, वर्बल एसोसिएट लर्निंग, हम कोई बातचीत, जैसे कि कोई बच्चा है, ओके, और उस बच्चे को मैं ये चीज दिखाऊं और उसको बोलो पेन, दिस इज अ पेन। तो दोबारा जब वो बच्चा इस चीज को देखेगा, इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो बोलेगा पेन, है ना। कोई बच्चे को उसको बोले कि एक डॉल, एक चीज दिखा, बोला कि दिस इज ए डॉल। ओके, तो बच्चा जब दूसरी बार उस चीज को देखेगा तो बोलेगा
डॉल 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 बोलते हैं ना बच्चे, यही बात इसी को ही बोलते हैं वर्बल एसोसिएटेड लर्निंग। लर्निंग बोलने से होता है। जैसा कि दिस इज वन ऑफ द की प्रोसेस इन द डायरेक्शन ऑफ लैंग्वेज, इसी के थ्रू हमारा लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वर्बल एसोसिएटेड लर्निंग इज एक्सप्लेन एज, ओके, हम अच्छे तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वर्बल लर्निंग किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ए चाइल्ड इज शोन एन ऑब्जेक्ट एंड से ए डॉल, एक बच्चे को कोई डॉल दिखा दिया गया, उसको बोला इट इज ए डॉल। द नेक्स्ट टाइम ही सी द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड ही विल एबल टू से दैट इट इज ए डॉल, और जब दूसरी बार बच्चा उस चीज को देखता है तो बोलता है दैट इज ए डॉल। टू चेन्स आर इन्वॉल्व हियर, observing the response stimulus response connection that connect the appearance of the object and distinguish it from the other object। सबसे पहला कि वो उस ऑब्जेक्ट को पहले से दिखता है और उसको डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट एंड सेड इट इज ए डॉल। ओके, वो देखता है, क्योंकि बहुत सारे, ऐसा नहीं कि वो हर चीज को डॉल बोलता है, मतलब क्या, ही कैन डिस्टिंग्विश दिस ऑब्जेक्ट विथ अदर ऑब्जेक्ट। सो राइट इट डाउन, दिस द वर्बल एसोसिएट लर्निंग। ओके, 4 स्टेप हमारे कंप्लीट हुए। ओके, नंबर 5 स्टेप भी अभी देख लेते हैं क्या है, तो देखते हैं। नंबर 5 स्टेप डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन मतलब हम पहचान सकना, ओके, डिस्क्रिमिनेट कर सकना। ओके, दैट्स कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। पहले हम क्या लिखा है पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं समझा दूंगा आपको। देखिए, when the behavior shows specificity of response to one given stimulus to the exclusion of the other, we may say that that is a discrimination that has been taken place। for example, कोई बच्चा है, ओके, और आकाश में कोई उड़ती हुई चीज को उसने पहले बोला बाढ़, है ना, और एक दिन फिर ऐसा कोई एक चीज उड़ रहा था, जैसे कि फॉर एरोप्लेन उड़ रहा था आकाश में, तो उसने उसको बोला अरे बाढ़, तो उसको किसने बता दिया कि ये बाढ़ नहीं है, ये है एरोप्लेन। तो ही कैन डिस्क्रिमिनेट दैट इट इज ए बर्ड एंड दैट इज एन एरोप्लेन। ओके, दैट्स द फेनोमेनन। ओके, कोई कोई बच्चा क्या होता है, नॉर्मल बोतल और फीडिंग बोतल में डिफरेंस कर डिस्क्रिमिनेट, नहीं नहीं, ये इस बोतल से वो खाता है और इस बोतल से दूसरे लोग पानी पीते हैं, वो ही कैन डिस्क्रिमिनेट दैट। ओके, सही है, ही कैन डिस्क्रिमिनेट दैट ये ड्रेस जो है ये मेरा है और ये मेरे पापा का ड्रेस है, ही कैन डिस्क्रिमिनेट दैट माय पापा इज वेयरिंग बिग शूज। ओके, ये मेरा चप्पल है, वो उनका चप्पल है, ये जो कर सकता है बच्चा, दैट्स कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। ओके, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एन इन्फेंट लर्न टू डू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ए फीडिंग बोतल एंड द सिंपल बोतल। बहुत ही शुरुआत से पहले बच्चा क्या सीखता है, वो उसका फीडिंग बोतल कौन सा है, उसका क्या बोलते हैं, और नॉर्मल बोतल क्या है, बिटवीन वॉकिंग एंड टॉकिंग एटसी। ग्रेजुअली द चाइल्ड लर्न टू डिस्क्रिमिनेट मोर ऑब्जेक्ट एंड आइडिया। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें वो सीखता है ना, जैसे कि ये फ्रूट्स है, ये खाने की चीजें हैं, ये एक बॉल है, ये खेलने की चीजें हैं, ये सारी चीजें वो धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेट कर लेता है। ओके, डिस्क्रिमिनेशन इन्वॉल्व हायर मेंटल प्रोसेस। धीरे धीरे जब जैसे कि उसका मेंटल प्रोसेस डेवलप होता है, धीरे धीरे उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन पावर और ज़्यादा बेहतर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा चाहता है कि वो शर्ट पहना है, तो उसके मम्मी के सामने वो रो रो के वही शर्ट पहनेगा जो उसको उसके याद में है, जो वो पहनना चाहता है ना। अगर कोई मम्मी ने कोई दूसरा शर्ट पहना दिया तो वो बोलेगा नहीं, मैं ये शर्ट नहीं पहनूंगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये सारी चीज़ें। दैट्स दी नोन एज डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। ओके, डिस्क्रिमिनेशन इन्वॉल्व हायर मेंटल कैपेसिटी। इतना धीरे धीरे मेंटल डेवलपमेंट होता जाता है, बच्चा बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर पाता है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट लर्निंग। देखिए, ये कॉन्सेप्ट लर्निंग जो है, ये डिस्क्रिमिनेशन का एक पार्ट है। अब तक तो हमको पता चला था ये एक फ्रूट है और ये एक बॉल है। ओके, फ्रूट में भी ये कौन सा फ्रूट है, ये बनाना है, एप्पल है, ओके, पाइनएप्पल है या फिर वाटरमेलन है, क्या है, ये जब डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, दैट्स द कॉन्सेप्ट लर्निंग। ओके, सही है, होप यू अंडरस्टैंड दिस, दैट्स द कॉन्सेप्ट लर्निंग। बाढ़ वो दिन रात तक उड़ने वाली चीज बाढ़ होती है, लेकिन बाढ़ में भी एक कौन से बाढ़ है, क्रो है, पिजन है ना, पिकॉक है, क्या है, ये जब वो डिसाइड करता है, दैट्स द कॉन्सेप्ट लर्निंग। ओके, इन कॉन्सेप्ट लर्निंग we deal with the classes object as stimulus classes। Okay, different classes of object, we form concept of finding properties which is the class of objects share in common, thereafter we learn a generalization within the classes and gradually
लर्न डिस्क्रिमिनेशन, उस क्लासेस के बारे में जानते हैं और धीरे धीरे उसमें डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। बिटवीन द क्लासेस फर्स्ट वी लर्न अबाउट डॉग, पहले हम को पता करते हैं डॉग, ओके दैट इज ए डॉग एंड द वेरियस क्लासेस ऑफ डॉग, मतलब कितने टाइप के जो होते हैं ना, जर्मन शेफर्ड, क्या क्या होता है, ओके तो ये वेरियस क्लासेस ऑफ डॉग, कैट, और कैट में भी क्या क्या क्लासेस हैं, फ्रूट्स का जो एग्जांपल है वो यहीं पे ठीक बैठता है, सही है। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग एंड कॉन्सेप्ट लर्निंग, देखिए पहले तो हमारा क्या होता था, पहले हम चेन लर्निंग, वर्बल लर्निंग, उसके बाद क्या डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है ना ये सारी चीजें, ओके सही है। पहले हम थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिमिनेट और कॉन्सेप्ट लर्निंग में हम पहले बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं, ओके लिखो इसको। ओके so next number 7 is principle of learning and number 8 is problem solving. Principle of learning, this is a very high level cognitive process that involves being able to learn relationship between the concept and apply the relation in the principle denote regular relationship among two or more concept। देखिए फॉर एग्जांपल बताओ, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, कॉन्सेप्ट लर्निंग, ओके उस कॉन्सेप्ट को हम वेरियस सिचुएशन में अप्लाई कैसे करते हैं, दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मैथ क्वेश्चन कर रहे थे, ओके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने सीखे, उस बेसिस पे आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे कि आपको 2 और 3 कॉन्सेप्ट को मिला करके वहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि कोई सॉल्व कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का कुछ वो डालना पड़ता है और उसके बाद वो आंसर निकलता है, दैट्स द थिंग, ओके प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, ओके दैट 2 और मोर कॉन्सेप्ट, एमंग 2 और मोर कॉन्सेप्ट से उनको हमको रिलेशनशिप निकाल के वहाँ पे लर्न करना पड़ता है, दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। एंड नेक्स्ट वन इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग। अल्टीमेटली हम ये जो 7 स्टेप पढ़े, ओके फॉर एग्जांपल सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, ओके मोटर चेनिंग, वर्बल चेनिंग, है ना, ये डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, है ना, जिसे भैया सो द प्रॉब्लम सॉल्विंग comes at the higher stage in the hierarchy of learning process। okay learning process के जो सबसे higher stage में क्या होता है, problem solving। in fact all the earlier step lead to the problem, जो सारी चीजें हमने की हैं ताकि हम कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। it involves developing the ability to invent a complex rule and procedure for the purpose of solving one particular area। किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं ये हमको डिस्कस करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके तो ये हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि खत्म हो गया। सबसे पहले हम 8 लर्निंग पढ़े हमने, सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएटेड लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके इन सारी चीज़ों में जो जो आपको थोड़ा थोड़ा अगर डिफिकल्ट लगे तो आप ओमिट करिए, कुछ आप चाहते हैं तो ऐड कीजिए और अपना लॉन्ग क्वेश्चन और नोट अच्छे से कर लीजिए। सही है, जय हिंद।